हाँ, तो हम लोग कर रहे थे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में हम लोगों ने जाना था कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन में 2a इतना दिया रहेगा, जिसमें d पे डिपेंड करेगा। इफ अगर d बड़ा होगा 0 से, यानी कि पॉजिटिव होगा, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स क्या होगा? रियल होगा और अनइक्वल। ये केस फर्स्ट था। केस सेकेंड में देखा गया कि इफ d इक्वल होगा 0 के, अगर d 0 के इक्वल हो जाएगा तो 0 के इक्वल होते ही रूट्स जो होंगे वो रूट्स हो जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स तो रियल होंगे ही, लेकिन ये रूट्स क्या हो जाएगा? ये रूट्स हो जाएगा इक्वल। और थर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था इफ d इज लेस देन 0, यानी कि d अगर 0 से छोटा रहेगा, d 0 से निगेटिव रहेगा, 0 से कम रहेगा, तो इसमें नो रियल रूट्स। तो क्या हम लोग बोल देंगे सीधा? नो रियल रूट्स। तो इसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा। इस पर आज हम लोग ढेर सारा सवाल करने वाले हैं, ठीक है ना? तो देख लेते। हाँ, तो एक सवाल कर लेते हैं उसी से रिलेटेड। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स के इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताना है कि मतलब रूट्स कैसा होगा। दो गो होगा, दोनों अलग अलग होगा, या फिर दोनों इक्वल होगा, या फिर होगा ही नहीं। तो चलो सबसे पहले चेक करते हैं। अगर सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, और जब नहीं है तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करो, पहले x को दोनों के साथ, फिर 2a को दोनों के साथ। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पाओगे? मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x इंटू 2b एक्स। सिमिलरली इससे करो अब, प्लस माइनस माइनस 2ax माइनस माइनस प्लस 4ab इज इक्वल टू ये वाला 4ab, है ना? ध्यान से देखो, तो इधर 4ab प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, लेकिन ये देखो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है और माइनस भी है, तो क्या इसे कॉमन ले लें? तो हाँ, माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस भी कॉमन ले लिए, 2 भी कॉमन ले लिए क्योंकि 2 ही है दोनों जगह, और x भी कॉमन ले लिए, x भी कॉमन ले लिए। तो क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा a और प्लस यहाँ से क्या बचेगा? b। ध्यान से देखो तो -2x कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा? ये x भी कॉमन ले लिया, प्लस 4ab ये वाला हो गया, इधर प्लस में इधर आया तो क्या बन जाएगा? -4ab इज इक्वल टू 0। अब ये तो खत्म हो गया, प्लस 4ab से -4ab। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसलिए ये क्या बन गया? ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? हाँ, अब है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देख सकते हो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू अगर मैं बात करूं, a की वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर के आगे होता है ये, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना माना जाएगा? 1 माना जाएगा। अगर मैं b के बारे में बात करूं, कैपिटल लिख देता हूं, कैपिटल A, कैपिटल B के बारे में बात करूं तो b कितना है? तो ये देखो, ये b हो जाएगा, ये वाला पार्ट, क्योंकि x के आगे वाला b होता है, तो ये b हो जाएगा -2 इंटू ए प्लस बी, ये कैपिटल B हो गया। c कितना है? तो c इसमें है क्या? नहीं है, और जब c नहीं है तो 0 होगा। ध्यान से देखो, c वाला ही तो पार्ट कट गया है ना। सिंस डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप ध्यान से देखो तो इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू b स्क्वायर, इतना का स्क्वायर -2 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर -4 इंटू ए के जगह पे 1 इंटू सी के जगह पे 0। तो ये वाला पूरा पार्ट तो 0 हो गया, कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए d की वैल्यू क्या आ गई? ये पूरा पार्ट तो 0 हो गया, लेकिन ये कितना बचा? माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
यहीं पे चेक करो, यहीं पे चेक करो। मैंने कल भी एक चीज़ बताया था होल स्क्वायर से रिलेटेड, तभी मतलब आई मीन कल बोले तो पिछला लेक्चर, प्रीवियस वीडियो में ये बात बताया गया है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या पता चल रहा है, होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, होल स्क्वायर यहाँ पे समझो आप, होल स्क्वायर जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा, इसका मतलब 4 इंटू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी जीरो से बड़ा होगा। ये क्यों जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि वो होल स्क्वायर है। स्क्वायर किसी भी चीज को माइनस में भी अगर रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब ये जो पूरा जो वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। इट मीन्स दैट डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो। क्लियरली, क्लियरली रूट्स आर real and unequal, unequal, clear, roots are clear and unequal। अब दोस्तों एक सवाल देख लेते हैं आराम से। लिखा हुआ है कि if this equation has real and equal roots then find the value of p। p की वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्यूशन करते समय एक बात बताओ, p निकालने के लिए क्या करना होगा, क्या सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होगा, और बोल रहे हैं कि रियल और इक्वल है, इक्वल है, पहले से इक्वल बोल रहा है, तो क्या हमें डिस्क्रिमिनेंट जीरो रखना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या रखना चाहिए, जीरो। तो ऐसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखूं, ए बी सी, तो हियर सबसे पहले चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ एक्स, और यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब कि ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहले से ही अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अगर आप चेक करोगे तो क्या पाओगे कि ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट ए है ना, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बी है, और ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, सी। आगे ना बात समझ में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसलिए। इसका मतलब अगर ए बी सी की वैल्यू लिखें तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ए इज इक्वल टू पी प्लस वन, और अगर मैं बी की वैल्यू लिखूं तो बी क्या हो जाएगा, माइनस 7p प्लस 2, और अगर मैं सी की वैल्यू लिखूं तो ये क्या लिख दोगे, 7p माइनस 3, है ना। सिंस क्या लिखते हैं हम लोग, जब पहले से ही दिया रहे तो क्या लिखते हैं, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल और इक्वल है, सो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी जीरो। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी जीरो। वैल्यू रख दो बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 7p प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी इन सब का स्क्वायर माइनस के साथ, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है, 2p प्लस 1 है, और इंटू में c 4ac, c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू है 7p माइनस 3, है ना। अब इसे इज इक्वल टू जीरो, इधर तो जीरो हो जाएगा। अभी आप देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, खत्म, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा बात, माइनस माइनस प्लस, खत्म, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर यानी कि 7p का स्क्वायर, तो 7p का स्क्वायर कितना होता है, 49p स्क्वायर, सही है क्या, प्लस 2ab, तो 2ab, 2 इंटू ए की जगह पे 7p इंटू बी की जगह पे कितना 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू में इधर मल्टीप्लाई कर लो भाई, पहले 2p को दोनों से, फिर प्लस 1 को दोनों से, समझ में आ रहा है ना, तो 2p को करो, 7 2 या 14p स्क्वायर, सही है क्या, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6p, सही है। फिर इसे करो 1 इंटू 7p, तो प्लस 7p
प्लस माइनस माइनस, 3 वन जा 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे आप और भी आगे देखो, ये बन गया 49p² प्लस ये 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28p प्लस 4 माइनस, इसे देख लो भाई, माइनस 4 इंटू में ये क्या है 14p² है, माइनस 6p प्लस 7p क्या हो जाएगा, प्लस p हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी आप ध्यान से देखो, इसे और भी अच्छे से लिखोगे तो क्या हो जाएगा 49 इंटू p² प्लस 28p प्लस 4 माइनस, इसे करो भाई, इसे करोगे तो कितना आएगा 14 4 जा कितना आ जाएगा 56 p² आ जाएगा ना। सब में देखोगे तो प्लस माइनस माइनस 4 का 4p माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 0। चलो भाई इसे और आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, 49p² माइनस 56p², बोलो कितना होगा, फटफट बोलो तो, क्या माइनस 7p² हो जाएगा, 49 माइनस 56 क्या माइनस 7 हो जाएगा, प्लस 28 माइनस 4p, तो प्लस 28 माइनस 4 कितना होगा, क्या ये 24p हो जाएगा, और ये प्लस 4 और प्लस 12 क्या हो जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेके उधर कर दो, तो जब आप माइनस कॉमन ले लोगे ऐसे माइनस क्या हो जाएगा अंदर में 7p² प्लस माइनस माइनस 24p और प्लस माइनस माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, इधर मैं कर देता हूँ, चलो तो ब्लू मार्कर से कर देता हूँ मैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा बात। अब आप ध्यान से देखो, ये माइनस इधर से इधर चला गया तो खत्म हो गया, तो बचा क्या, अगर ध्यान से देखोगे तो यही बचेगा ना, सब खत्म हो गया जब, तो ये बच गया आपका 7p², ठीक है 7p² प्लस सॉरी माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, ये फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया p के रूप में। p की वैल्यू निकालने के लिए या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, समझ में आ रहा है बात, यही तो दो ऑप्शन है ना हमारे पास, या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे यहाँ पे या फिर लगाओगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो फैक्टराइजेशन ट्राई करते हैं, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, 16 7 जा कितना होता है, 16 7 जा 112, यहाँ पे हो जाएगा, अगर 16 7 जा किया जाए 16 इंटू 7 तो 112 आ जाएगा, और 112 में हमें किसी तरह से क्या लाना होगा, किसी तरह से हमें 24 लाना होगा, तो 24 लाने के लिए उसे भाई चेक करो 112 को, 112 को सबसे पहले क्या लिख सकते हो 7 इंटू में 16, 7 इंटू में 2 इंटू में 8, 14 और 8 क्या ये 24 आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे 7 इंटू 2 इंटू में 2, 4 इंटू 4 करके देख लेते हैं, 4 इंटू 4 तो 28, ये देखो ये आ गया है ना, 28 और 4, 28 में से 4 जाएगा तो 24, इसका मतलब ये बनेगा 112 को हम लोग लिख सकते हैं 28 एंड 4, आ गया ना बात समझ में, तो इसे आगे बढ़ा लो, ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 7p² माइनस 28p प्लस 4p माइनस 16 इज इक्वल टू 0, सही है ना। अब इन दोनों को एक साथ ले लेते हो और इन दोनों को एक साथ, जब इसमें से 7p कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा p माइनस 4, और यहाँ पे प्लस 4 कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी आप क्या करोगे, p माइनस 4 को फिर से कॉमन ले लोगे, सही कह रहा हूँ क्या, तो p माइनस 4 फिर से कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 7p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करोगे, याद है कुछ,
डंडा खड़ा करोगे, दीवार खड़ा करके इधर वाला इधर लिखोगे और इधर वाला इधर, इसका मतलब p माइनस 4 इक्वल टू 0 इधर लिखोगे और 7p प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इधर लिखोगे। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, और यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, -4/7। सो दिस इज आवर आंसर। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, इस वाले बात को ध्यान में रखना है, इस वाले बात को कि जब ये पहले से ही कह रहा है, पिछले वीडियो में भी बताया गया था, दो छोटे छोटे सवाल, पहले से ही कह रहा है कि रियल और इक्वल है, रियल एंड इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो, फिर उसका फॉर्मूला लगा के वैल्यू भर दो, तो जो आंसर आना होगा आ जाएगा। तब तक अच्छा सा छोटा सा एक और सवाल कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्या कि इफ -5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन इतना एंड इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि p भी है इसमें और हमें p भी पता नहीं है, तो पहले p निकलेगा फिर बाद में क्या निकलेगा, k निकल जाएगा। पहले तो p निकलेगा, ये बात तो हमें फील हो गई, ये बात तो समझ में आ गई, पहले p का वैल्यू निकालना होगा। लेकिन p कहाँ से निकलेगा, तो देखो p निकालने के लिए ये इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि -5 जो है इस इक्वेशन का रूट है। तो -5 जब रूट होता है तो रूट में आता है सबसे पहला वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करना होता है, जब रूट बोल दे तो x के जगह पे वही वाली वैल्यू रख के चेक कर लो, चेक करने पे अगर 0 आएगा तो रूट है, तो ये काम करते हैं ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंस -5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अगर ये रूट है तो जरूर इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x के जगह पे हमें क्या रखना है, -5, इसलिए सो 2 इंटू एक्स के जगह पे मैंने -5 रख दिया, -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू में -5, समझ में आ रहा है ना, और -15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करोगे, p की वैल्यू निकाल लो, तो p की वैल्यू ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 जो क्या होता है 25 होता है, तो 25 और माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 50, ठीक है, प्लस माइनस -5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो ध्यान से, -5p प्लस ये 50 में से 15 क्या तो क्या 35 बच जाएगा, इक्वल टू 0, implies that -5p इज इक्वल टू -35, ये माइनस से माइनस कट गया, 5 से ये कट गया 7 टाइम्स में, इसलिए p इज इक्वल टू 7। अब p इज इक्वल टू 7 तो आ गया, तो p आ गया, अब क्या निकालना रह गया, k। लेकिन k के लिए कौन सा पार्ट इस्तेमाल होगा, k के लिए ये वाला पार्ट इस्तेमाल होगा, इक्वल रूट्स। पूछो क्यों, क्योंकि ये तो दिया था रूट्स के लिए, इसका रूट इक्वल थोड़ी बोला है, बोला है कि इस वाले इक्वेशन का रूट्स इक्वल है, इसलिए इसमें डिस्क्रिमिनेंट लगाना होगा, ऊपर वाले में डिस्क्रिमिनेंट का कोई जरूरत नहीं है। तो अगेन यहाँ पे आप अगेन देखो और बात को समझो, तो अगेन क्या है इक्वेशन, p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू कितनी आ चुकी है, p की वैल्यू आ चुकी है 7, तो आप पुट कर दो, इम्प्लाइज दैट 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इज इक्वल टू 0। या a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 7, b की भी वैल्यू कितनी है 7, और c की वैल्यू कितनी है k। अब यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं मैं, समझ आ रहा है क्या, यहाँ पे लिखने वाला हूं सिंस रूट्स आर इक्वल, यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, सिंस रूट्स आर इक्वल। और अगर रूट्स इक्वल होता है तो बोलो क्या करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देना चाहिए। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सोचो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0।
बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू भी 7 है, 7 इंटू सी की वैल्यू कितनी है के इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 49, 7 का स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा 28 के इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या बन रहा है -28 के इज इक्वल टू -49, माइनस से माइनस कट गया, के की वैल्यू क्या आ गया, के की वैल्यू आ गया 49 अपॉन में 28, 7 से काट डालो 7 नीचे 4, तो 7 अपॉन में 4, दिस इज आवर आंसर, के की वैल्यू ये होगा, ठीक है ना। तो देखो भाई ये भी एक सवाल है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी तक हमने क्या सीखा, यही सीखा ना कि जब भी रूट्स रियल और इक्वल हो, रूट्स रियल और इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे क्या लिख देना चाहिए, 0 कर देना चाहिए रियल एंड इक्वल के लिए। अगर रूट्स रियल एंड अनइक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या करना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और अगर रूट्स हो ही नहीं, नो रियल रूट्स हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देना चाहिए, 0 से छोटा। बाय द वे ये हमारा लक्ष्य है। अच्छा है कि अभी तक जो भी सवाल आया है इक्वालिटी से आया है, हम इन दोनों पे भी सवाल कराएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पे ज़्यादा इसलिए ध्यान दिया जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम में इक्वालिटी से ही ज़्यादा सवाल आता है, इसी वाले पार्ट से सबसे ज़्यादा सवाल आता है। ये दोनों को मर्ज नहीं करता है ना, रेयर केसेस में कभी कभार इसका सवाल देखा गया है, और इसका सवाल आएगा भी तो बहुत सिंपल और बहुत आसान आएगा, तो जो हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक और सवाल है इसी पर बेस्ड, तो देख लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट बोल दो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और बोल रहे हैं कि इसके रूट्स जो हैं इक्वल हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो चलो भाई डायरेक्ट सॉल्व करते पे आते हैं हम लोग। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + m², देख गया ये। b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2mc, ये वाली बात 2mc, ये b है ना, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल लिख लेता हूँ, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू है c² - a²। सिंस वही सेम लाइन रूट्स आर इक्वल है, सो discriminant must be 0, discriminant is equal to 0 implies that b² - 4ac must be 0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का यही फॉर्मूला होता है। बोलो कोई डाउट है क्या, b², b की वैल्यू क्या है 2m इंटू सी है, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1 + m² इंटू c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है c² - a² इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। अभी आप इसे सॉल्व करोगे और भी आगे, तो और आगे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2 का हो जाएगा 4 m² c², देख गया, -4 इंटू में इसका तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे तो काम बनेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लो, पहले 1 को दोनों से फिर m² को दोनों से। तो पहले कर लेते हैं 1 को दोनों से, तो 1 को करेंगे तो क्या आ जाएगा c² - a², अब m² को करो प्लस m² c², देख गया, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा m² a² इज इक्वल टू 0। ये लाइन समझ में आ गई ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा 4m² c²। अब ये -4 है, ये सब से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा -4c², ये माइनस माइनस प्लस 4a² प्लस माइनस माइनस 4m² c² माइनस माइनस
प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया यहाँ पे। अब ये देखो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में और 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में, ये क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। ये करते हैं क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया प्लस 4a स्क्वायर। यहाँ से देखो ध्यान से, प्लस ये बच गया हमारे पास 4m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। ठीक है ना, आ रहा है बात समझ में। अब जब इतना बच गया है तो सबसे पहली बात इक्वल टू 0, तो अब तो 4 को कॉमन लेके हटा ही दो। 4 को क्या करो, 4 को कॉमन लेके हटा दो। और क्या था, एक मिनट कुछ गलत हो रहा है, हाँ ये माइनस में था, -4c स्क्वायर। अब इसे कम करवा, 4 को कॉमन लेके हटा दो। 4 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सब खत्म हो गया इधर। तब आप देख लो नेक्स्ट लाइन, बहुत आसान है ये सवाल, बहुत टफ नहीं है, प्रूव हो गया। 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, 0 बटा कुछ भी, सन्नाटा, खत्म। तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इंप्लाई दैट इधर सी स्क्वायर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या बचेगा, m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो सी स्क्वायर तो एक तरफ आ गया, ये दोनों एक तरफ आ गया। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, दोनों में है, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर आ गया कॉमन इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो प्रूव हो गया, खत्म, हेंस प्रूफ, है ना। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं, बहुत सारा चीज सीख लिए। नेक्स्ट तो 3 ही चीज होता है, d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। इसमें क्या होते हैं, रूट्स जो होता है इक्वल होता है, इसमें क्या होता है, रूट जो होता है अनइक्वल होता है, लेकिन रियल होता है ना, रियल द नंबर। इसमें रूट्स ही नहीं होता, नो रूट्स। अरे बात समझ में। हम लोगों ने इस पे बहुत सारे सवाल किए, लगभग 4-5 से ज़्यादा सवाल कर लिए पिछला लेक्चर, इस लेक्चर को मिला करके। इस पे एक दो सवाल कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बोर्ड के नज़रिए से महत्व नहीं है, लेकिन इसका जोड़ घटाव बहुत महत्व है। आप देखो इसमें क्या इक्वल टू का साइन है, कहीं पे भी इक्वल टू का सिंबल ही नहीं है कहीं पे, तो इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटीज। क्या कहा जाता है इसे, इनइक्वालिटीज कहा जाता है, ऐसे इनइक्वालिटी। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इक्वालिटी। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ डिस्क्रिमिनेट के केस में इसे इक्वालिटी और इनइक्वालिटी कहा जाता है, ये सिंबल की वजह से कहा जाता है। ये इक्वालिटी का है ही नहीं सवाल, इनइक्वालिटी का है। इनइक्वालिटी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं करता है। बट इसको थोड़ा सा हम लोग जोड़ घटाव पहले सीख लेते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। इनइक्वालिटीज का जोड़ घटाव पहले हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं कैसे करना चाहिए। जोड़ घटाव दैट मीन्स ऑपरेशन बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज, है ना। तो देख लेते हैं इसका कैसे होता है, मल्टीप्लाई, ऐड वगैरह। मान लो मैं कहूँ 2-3 रूल याद रखना है। मान लो मैं कहूँ 4x जो है ग्रेटर देन है 0 से या 2 से, ऐसे मान लो 4x ग्रेटर देन 2, 3 जो मानना है मान लो। इधर मान लो आप 4x जो है लेस देन है, 4x लेस देन है 3 से, और इधर मान लो यहीं पे नीचे में मान लेते हैं -4x ग्रेटर देन 3, यहाँ पे मान लेते हैं -4x लेस देन 3, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 2 अलग अलग मान लेते हैं, 4x + 2 ग्रेटर देन 3, और यहाँ मान लेते हैं 4x + 2 लेस देन 3। यहाँ पे एक माइनस मान लेते हैं, क्या लेना देना है, ठीक है, ऐसा कुछ। इसमें हम लोग 6 हो गया ना सवाल, 1 2 3 4 5 6 सॉल्व करेंगे तो जोड़ घटाव समझ में आ जाएगा, क्या करना है, ऑपरेशन क्लियर हो जाएगा।
देखो होता क्या है, रूल क्या कहता है कि जब आप इधर से इधर ले जा सकते हो, हालांकि रूल तो ये कहता है कि ले ही नहीं जाना होता है, लेकिन मान लो आप ले जा रहे हो, जैसे इक्वालिटीज में क्या करते थे ऐसे, तो मान लो आप ले जा रहे हो 4 को इधर से इधर कर रहे हैं, तो बोलो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो किस में होगा, ऑब्वियसली डिसाइड में होगा, ये डिवाइड में होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x जो है ग्रेटर देन हो जाएगा 3 से या 3/4 से, तो x जो है ग्रेटर देन हो जाएगा 3/4 से, इधर मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में, कोई अंतर नहीं पड़ा, खत्म। अब दिखने में लगे ये क्या कोई बड़ा बात नहीं है, एकदम आसान है, लेकिन इस वाले केस में सोचो तो, इस वाले केस में सोचो, मैं नंबर दे देता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6। इस वाले केस में सोचो तो, इस वाले केस में -4 भी इधर जाएगा डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x ग्रेटर देन -3/4, सही है ना, ये गलत है, ध्यान से ये गलत है। अब कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ, ये सही है और ये गलत है, ऑब्वियसली ये सही है लेकिन ये गलत है, इसे तुम करोगे तो ही सही आ जाएगा। तो अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो हो क्या रहा है, माइनस साइन का अंतर है, तो बस यही रूल है, इसी रूल को हम लोगों को सीखना है। रूल कहता है कि जब आप माइनस साइन को इधर से इधर कर रहे हो, तो रूल क्या है कि जब प्लस इधर से इधर जाएगा तो वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब माइनस इधर से इधर जाएगा ना, ध्यान से, जब माइनस इधर से इधर जाएगा, वो भी कौन सा माइनस, जो मल्टीप्लाई में हो, मल्टीप्लाई वाला माइनस इधर से इधर जाएगा तो ये सिंबल बदल जाता है। यानी कि सही क्या है, तो सही है कि x जो है इस वाले केस में लेस देन हो जाएगा -3/4 से, ये आपका सही है। x जो है -3/4 से क्या हो जाएगा, लेस देन, क्यों, माइनस साइन को इधर भेजा और माइनस साइन को इधर किया, इसीलिए ये सिंबल क्या हो गया, चेंज हो गया, ग्रेटर देन से लेस देन हो गया। अगर ये लेस देन होता तो ग्रेटर देन हो जाता। जैसे यहाँ पे समझो कि ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे -3/4 से ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी, ये वाला बात आपका सही होगा। गलती से भी ये नहीं लिखते हैं, ये नहीं लिखें कि x जो है लेस देन -3/4, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो रूल को समझें, तब आप यहाँ पे सोचोगे यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन नहीं है ना, तो माइनस नहीं है तो सिंपली वैसे ही रहने दो, ये आपका बिल्कुल सही है। आगे बात समझ में, नीचे 2 देख लेते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है, 4x = 4x ग्रेटर देन, इधर 2 को पहले भेज रहे हो तो इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो सिंपली लिख दो 3 - 2। अब ये मत सोचो कि ये प्लस है इसलिए साइन नहीं चेंज हुआ, यहाँ कभी नहीं चेंज होगा। मैंने क्या बोला, माइनस वैसा हो जो मल्टीप्लाई के रूप में हो, तब साइन चेंज होगा। अरे बात समझ में, जो ऐसे हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 4x ग्रेटर देन 1, 3 में से 2 गया तो 1, इसलिए यहाँ पे अगर आप लिखना चाहोगे तो इसलिए x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/4 सिंपली। यानी कि कौन साइन डिसाइड करता है, ये वाला साइन डिसाइड करता है, ये वाला साइन, x के पास वाला साइन, बाकी वाला साइन डिसाइड नहीं करता है। जैसे ये यहाँ पे देखो तो 4x, ये इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, 3 + 2, लेकिन लेस देन डालो कि ग्रेटर देन डालो, तो लेस देन ही डालेंगे, क्योंकि कौन सा माइनस डिसाइड करेगा, x के पास वाला, ये माइनस डिसाइड नहीं करेगा। तो सिंपली ये क्या बन गया, ये बन गया 4x लेस देन 5, तो x बन गया लेस देन 5/4 आंसर। तो ये है, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता तो ये पलट जाता, यहाँ माइनस नहीं है ना तो नहीं पलटा, सिंपली खत्म। देखो भाई इस पे देख लो क्या बोले कि द इक्वेशंस हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, देन k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू हमें निकालनी है कब,
जब इन तीनों इक्वेशन का जो रूट है वो रियल हो लेकिन अनइक्वल हो। तो अनइक्वल के लिए क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0 ले लेंगे डी। पहले देखो हियर ए की वैल्यू देखो कितना है, 1 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है -k और सी की वैल्यू है 9। समझ में आ गया ना। सिंस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, कैपिटल देन ये सॉरी ग्रेटर देन 0। तो वैल्यू रख दो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, ओहो -k है, -k स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तुम यहाँ से ध्यान से देख लो तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36 ग्रेटर देन 0। अब ये 36 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस होता तब होता। तो इसको देख लो कब, तो यहाँ से जब करेंगे तो के स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा 36। अब यहाँ से उधर जाएगा तो प्लस माइनस होगा, यहीं पे लफड़ा है। रूट अंडर क्या होगा 36, और आपको पता है कि जब स्क्वायर जाता है तो एक प्लस जाता है और एक माइनस, तो जब प्लस जाएगा तब तो माइनस, तब तो सिंबल चेंज नहीं होगा, लेकिन और जब माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन से क्या बन जाएगा, लेस देन। इस वाले पार्ट को समझो, मैंने बोला कब, जब माइनस जाए, कहां से, के पास से, यहां से माइनस जा रहा है, क्या सिंबल चेंज करना पड़ता है, तो ये लिखना गलत हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने जल्दी जल्दी में ये लिख दिया कि प्लस माइनस रूट अंडर 36, ये गलत है, मैथमेटिक्स में महापाप है, ये गलत है। ये क्यों, प्लस वाले में तो सिंबल वैसा रहा समझ में आता है, लेकिन माइनस वाले में सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर, समझ में नहीं आया वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। तो इसलिए k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, तो k की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 6 और k की वैल्यू आ गई लेस देन -6। 36 का 6 होता है ना, 6 से बड़ा लेकिन -6 से छोटा, कोई भी आंसर ले लो। दूसरा वाला देखते हैं। हियर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू कितनी है 3k और c की वैल्यू कितनी है 4। इतनी बात समझ में आ रहा है। सिंस रूट्स आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट है, रूट्स डिस्टिंक्ट है, इसलिए d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। d अगर ग्रेटर देन 0 है इट मींस दैट व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। b स्क्वायर दैट मींस 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे 9 इंटू c के जगह पे 4 ग्रेटर देन 0। सही है क्या, यहाँ से देखो 3 3 जा 9k स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा भाई 16 इंटू 9 ग्रेटर देन 0। सही है, 9 कॉमन लेके भेज दो, जब 9 कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा k स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0। इसलिए k स्क्वायर माइनस 16 जो है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इम्प्लाई दैट k स्क्वायर ग्रेटर देन 16, ये इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, लेकिन यहाँ पे सिंबल चेंज नहीं करेगा, लेकिन अब करेगा। ये वाली बात समझ में आई, तब करेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, k जो हो जाएगा ग्रेटर देन रूट अंडर 16 और k जो हो जाएगा लेस देन माइनस रूट अंडर 16। सही है क्या, अब सही हो गया। तो इसलिए k जो है ग्रेटर देन 4 आएगा और k जो है लेस देन -4 आएगा। यहाँ पे अपना आंसर आ गया। पहला वाला आंसर क्या था, यहाँ पे था। बोलो क्लियरिटी समझ में आया, आज चमक गया। तो ये है रियल एंड डिस्टिंक्ट का 4 वाले के बाद यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं। हियर
ए की वैल्यू क्या है, k है, b की वैल्यू क्या है, 6 है, और c की वैल्यू क्या है, 1 है। सिंस रूट्स आर डिस्टिंक्ट, रूट्स जो है डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। आप ये बात ध्यान में रख लो कि डिस्टिंक्ट या फिर नो रूट पे ऐसे ही सिंपल सिंपल सवाल आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। और यही बस ध्यान में देना है कि जब माइनस जाए तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन से लेस देन और लेस देन से ग्रेटर देन। ये दो एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं। यहाँ पे वैल्यू रख लो बी स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर, ये 6 है, माइनस 4 इंटू ए की जगह पे है खुद के इंटू सी, सी की जगह पे 1 है, ग्रेटर देन 0। क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 36 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 4k इधर रह जाएगा, ग्रेटर देन माइनस 36। समझ में आया? यहाँ पे सिंबल चेंज नहीं होगा क्योंकि ये क्या है ना, इधर ये माइनस जाएगा तो सिंबल चेंज होगा। इसलिए k जो है, अब तुम सोचो सिंबल चेंज करूं कि नहीं करूं, तो करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस अब इधर जाने वाला है। ये दिमाग लगाओ, ये वाला माइनस 4 के साथ जो k के साथ वाला माइनस है ये भी तो अब इधर जाएगा, तो इधर -4 मल्टीप्लाई में, इधर है तो डिवाइड है, तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा -36 अपॉन में -4, माइनस से माइनस कट गया, 4 9 जा 36, दैट इज वाई k इज लेस देन 9। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो ये खत्म हो गया। अब सिर्फ हम लोगों के पास वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए रह गया और आपका नेचर ऑफ रूट से जितने भी सवाल पॉसिबल थे सब करा दिए गए। ओके, थैंक यू।